वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एरेज के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं एरेज क्या होता है, एरेज इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बट उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन। प्लीज आपके लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस बना के लेके आ रहा हूँ। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एरेज के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एरे। एरे का मतलब क्या होता है? एरे एक सिंगल वेरिएबल होता है। एरे क्या है? एक सिंगल वेरिएबल है जो होल्ड करता है लिस्ट ऑफ आइटम्स को। ध्यान से सुनना, मैंने बोला एरे एक सिंगल आइटम है, एक सिंगल एलिमेंट कह सकते हैं, वेरिएबल कह सकते हैं। इज अ सिंगल वेरिएबल जो कि होल्ड करेगा लिस्ट ऑफ आइटम्स को। अब इसके अंदर आइटम्स कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कोई नंबर्स की आइटम्स हो सकती हैं, जैसे 1 से 100 तक नंबर्स हो सकते हैं। कोई स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है, न्यूमेरिक हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आइटम्स से मतलब है। उसके बाद हमने कहा कि हर एक एलिमेंट जो है एरे के अंदर, वो इंडेक्सेस की मदद से हम इसको दर्शा सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं। ईच एलिमेंट इन एन एरे, तो इसकी ये बनेगी डेफिनेशन, ईच एलिमेंट इन एन एरे, हर एक एलिमेंट एरे के अंदर, उसको हम रेफरेंस कर सकते हैं। मतलब उसको हम मेजर कर सकते हैं, या एक तरह से नंबरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। किसकी मदद से? बाय इंडेक्सेस की मदद से। जैसे मान लो ये एक एरे है, ठीक है। एरे में मैंने कहा कि एरे वो है जो होल्ड करता है लिस्ट ऑफ आइटम्स को। 0 to 5, 6 साइज इसका क्या है? 6। कैसे मैंने बताया साइज 6 है? क्योंकि 0 से लेके 5 तक कितने हो गए? 6 आइटम्स। तो ये 6 एरे 6 है। अब ये क्या है? दिस इज द इंडेक्स नंबर। ये जो मैंने 0 1 2, एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं, आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स इसमें हैंडल कर सकते हैं, बोला था ना मैंने आपको। तो आइटम्स कहाँ पे आएंगी? यहाँ पे आएंगी, व्हाइट कलर। ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये सारी आइटम्स हैं। अब इसके अंदर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, वैल्यू 6, कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। ये तो हो गए इंडेक्सेस की बात, और ये हैं, ये सारे क्या है हमारे? एलिमेंट्स। दीज आर दी एलिमेंट्स। क्लियर है? हर एक एलिमेंट को ध्यान से सुनना, बहुत ही मेजर कंसेप्ट है एरे का, और ये 100% आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो हमने कहा कि हर एक एलिमेंट जो है एरे में, उसको हम कैसे, मान लो मेरे को वैल्यू 4 चाहिए। अब मेरे कैसे पता लगेगा कि ये वैल्यू 4 कहाँ पे है? तो जी, जो इंडेक्स नंबर 3 है इस एरे का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एरे का, ये एरे हमारा, इसका इंडेक्स नंबर 3 पे जो वैल्यू है वो बताओ, वो बता देगा सिस्टम, वैल 4 लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है? अब एरे में हम होल्ड कर सकते हैं मिक्स टाइप ऑफ वैल्यूज। जरूरी नहीं है कि यहाँ नंबर्स ही होंगे, यहाँ स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो क्या कहने का मतलब है कि मिक्स टाइप ऑफ वैल्यू।
मिक्स टाइप्स से मतलब है कि हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं किसके अंदर, एरे के अंदर। ठीक है। जो साइज है एरे का वो हमेशा डायनेमिक होना चाहिए। जो साइज ऑफ एरे है वो हमारा डायनेमिक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अगर हम डायनेमिक करेंगे तो ये इंक्रीज या डिक्रीज ऑटोमेटिक हो सकता है, एंड ऑटो ग्रोइंग, और ये अपने आप ऑटो ग्रो भी हो सकता है। तो हमें कोई एरे का साइज मेंशन करने की यहाँ जरूरत नहीं है। सो वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई एरे साइज। ओके, कोई जरूरत नहीं हमें, बस डायनेमिक है हमारा और ऑटो ग्रोइंग है। डायनेमिक से मतलब है कि वो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। अब सबसे मेन बात आती है कि वाई वी नीड एन एरे। हमें एरे की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या जरूरत है एरे की? व्हाट डू यू नीड? नीड क्या है? सपोज करो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास बहुत ज्यादा काम है, ठीक है, मतलब आपके पास करीबन 100 आइटम्स हैं, ठीक है, या इससे भी ज्यादा भी हो सकती है। तो और अब आपको क्या काम करना है? इन सबको डिक्लेयर करना है। देखो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बॉस ने आपको बोला है कि भैया ये 100 आइटम्स हैं, या ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लो 200 ही होगी, ठीक है, 200 आइटम है, इन सबको डिक्लेयर करो कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये कहाँ कहाँ पे पड़ा है, क्या क्या है, सब कुछ। तो 200 आइटम है और टाइम आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, क्या आप कर सकते हो? और एक आइटम के अंदर भी इतनी इतनी वैरायटीज हैं, कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो एरे की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये स्टोर कर सकता है मल्टीपल वैल्यूज को। इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने में हेल्पफुल होता है। तो विद द हेल्प ऑफ एरे वी कैन एक्सेस इजीली विद इन 2 मिनट्स ओनली। क्यों? क्योंकि बस हमें लिखना ही है एरे और उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे हम दे देंगे, और उसके आगे सीधा वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सिस्टम अपने आप देगा। सिर्फ हमें इतनी सी कमांड डालनी है। और अब ये बताऊंगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये इसका सिंटेक्स है बेसिकली। तो पहले हम देखते हैं इसकी नीड क्यों है, ठीक है। तो मेन इसमें यही है कि वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज या मैनी वैल्यूज एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। सबसे मेजर पॉइंट है ये, ठीक है। सेकंड क्या कहता है कि वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? कैन बी एक्सेसिबल विद द इंडेक्स नंबर, विद द इंडेक्स नंबर। क्लियर है? और इंडेक्स नंबर मैंने आपको बता दिया एरे का 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। अब हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे? अब बात आती है सिंटेक्स की कि हाउ टू क्रिएट एन एरे। तो हम सिंपल कैसे कर सकते हैं इसको क्रिएट? तो देखो, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा var, एरे का नाम सबसे पहले इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा where एम्प्लॉय इक्वल टू अमित कोमा अनिल। इस तरह से हम इसको स्टोर कर सकते हैं, सुमित। सपोज ये एक एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। ये तो है, हम इसको बोलते हैं हमने ये एरे को क्रिएट किया यूजिंग लिटरल्स की मदद से। एक तरीका तो ये है कि हम लिटरल से कर सकते हैं।
एक तरीका है कि हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है, कैसे करेंगे? वैर एरे का नेम जो भी लिखा इक्वल टू न्यू एरे। न्यू एरे जो है ये हमें एक नया एरे बना के दे देता है। इसका ये वो है। करेंगे कैसे? वैर एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एरे हमने लिखा, ये ए कैपिटल में ही आएगा। उसके बाद हम एम्प्लॉय जीरो हमेशा ऐसे लिखना, जब भी इंडेक्स को शो करोगे तो हमेशा ऐसे लिखना है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है। और इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट्स। राउंडेड भी बोल सकते हैं, राउंड बोल सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। और ये होते हैं हमारे कर्ली ब्रैकेट्स। तो इसको हमेशा ऐसे लिखना। यहाँ पे हमने लिखा अमित, मतलब तरीका वही है, बस इसको लिखने के अलग अलग वे हो सकते हैं। क्रिएट तो यार उसी हिसाब से ही होगा, अमित सुमित एंड सो ऑन, जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है। और तीसरा तरीका है, एरे को हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर की मदद से। अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो भी देखते हैं अभी। देखो, इसका मतलब है हम कंस्ट्रक्टर मतलब नया की न्यू कीवर्ड की मदद से हम इसको लिख सकते हैं। करना कैसे है देखो, जब भी हम यहाँ एरे को क्रिएट करेंगे ना, हम मेन यहाँ पे पास करेंगे आर्ग्यूमेंट्स को, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू द कंस्ट्रक्टर। देखो सिंटैक्स देखते हैं इसका। सबसे पहले लिखना कैसे है? वैर एरे का नेम वही इक्वल टू न्यू, न्यू कीवर्ड तो लिखना ही है। उसके बाद हमने कहा एरे भी लिख दिया। ये वही वाला है जैसे अभी हमने डायरेक्ट मेथड में बताया था, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है वो वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, जो भी वैल्यू डालनी है वो डाल सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। वैर एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू न्यू एरे, और यहाँ पे फिर हम यहीं पे डाल रहे हैं जॉन अमित सुमित, इस तरह से हम यहीं डाल रहे हैं। ये है क्योंकि अब हमने इसमें आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिया है, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। इस आर्ग्यूमेंट पास करिए, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। समझ में आई चीजें? अब सबसे इजी वे क्या है अब इन सब में से? ध्यान से देखो, थर्ड ये था, सेकंड ये था, और फर्स्ट ये है। सबसे इजी वे है ये वाला, इजी वे है सबसे। कुछ नहीं करना, एरे का नाम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो। न्यू एरे का क्या मतलब है यहाँ पे ध्यान से समझो। नया एरे क्रिएट करके देगा। इट क्रिएट्स अ न्यू एरे, इट क्रिएट्स अ न्यू एरे, इसका ये मतलब है। ठीक है। यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिया, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। सबसे इजी वे हमारा लिटरल्स की मदद से एरे को क्रिएट कर। अब हमने वैर लगाया हर जगह, आपने देखा होगा। हम कॉन्स्ट से भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस टर्म कॉन्स्ट। वैसे इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट, जो फिक्स रहे। लेकिन एरे को हम जब क्रिएट करेंगे तो हम इससे भी कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर एन एरे। समझ में आई चीजें? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कॉन्स्ट कार्स इक्वल टू मारुति
BMW और वोल्वो, सपोज करो। तो अब हम कह रहे हैं इसको सिंपली प्रिंट कराना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, राइट लाइन कार्स को प्रिंट करना है, तो कार्स लिख दिया, तो ये सारा प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें? मेन आप ये ध्यान रखो कि एरे को इंडेक्स जब भी आप लिखोगे तो यहाँ पे इस तरह से लिखोगे, ठीक है। डिक्लेयर मैंने ऊपर बता ही दिया कि 3 मेथड है, वो देख लेना। हाँ, अब बात करते हैं लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एरे की लेंथ अगर हमें चाहिए, छोटी छोटी पॉइंट चाहिए जो आप थोड़ा सा रिमेम्बर रखिए। लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेंथ मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने उसके अंदर आइटम्स होंगे, ठीक है। तो हम सिंपली कैसे करेंगे, सपोज मेरे पास एक एरे है कौन फ्रूट्स के नाम से। सबसे पहले आएगी एप्पल, बनाना, कीवी, ये कुछ फ्रूट्स के नेम्स हैं। अब लेट लेंथ, एक वेरिएबल ले लिया मैंने लेंथ नाम का, मैंने कहा फ्रूट्स डॉट लेंथ, फ्रूट्स की लेंथ कैलकुलेट करके बता दो कि कितनी है। 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा 3। सिंपल डॉट डॉट ऑपरेटर और उसके बाद लेंथ। क्लियर हुआ यहाँ तक? और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज बताइए कि मुझे, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उसको सॉल्व करने की। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे एरे के मेथड्स की, कि कौन कौन से मेथड्स हैं एरे के हमारे पास। बट उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय दिस वीडियो।